सब बच्चा सुनेगा। 9 बजे 7:10 हो गया। निशांत वीडियो ऑन करो। देखो बोला हम लोग क्या पढ़े ये। समझो बाबू, आपका जिंदगी जितना जरूरत है ना, उससे ज्यादा ये जरूरी चीज है। आपका जितना लाइफ इंपॉर्टेंट है बाबू, उससे ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बिना बाबू मैथ में समझो नहीं आता तो कुछ नहीं आता। आप कुछ भी पढ़ोगे, भोला मेरा और भोली, ये सब क्वेश्चन आइए जाते हैं। पावर वाला, एक्सपोनेंट वाला, एक्स एक्स ऐड करने वाला, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, इक्वेशन आ जाएगा। कहीं भी कुछ पढ़ोगे आइए जाएगा वो। तो इसको थोड़ा हमको अच्छे से करना है ना, एकदम अच्छे से एकदम। तो देखो आपको हम क्या बता रहे, अलजेब्रा बता रहे। क्या बता रहे, अलजेब्रा। ठीक से एकदम मन से पढ़ना, आप शांति से सुनना। तो अलजेब्रा में सबसे दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक बाबू लाइक टर्म, लाइक टर्म एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ना आप एडिशन कर सकते हो ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। एक होता है बाबू एक्सपोनेंट वाला, इसके बिना ना आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। अगर लाइक टर्म रहेगा तभी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, और एक्सपोनेंट का चैप्टर कंप्लीट रहेगा तभी बाबू मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। बात समझो, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग के बुक में बाबू ये 3-4 पार्ट में बटा हुआ रहता है। हम आपको अलजेब्रा शुरू किए तो सारा एक ही बार में बता देंगे। आप 4 में पढ़ो, चाहे 8 में पढ़ो, चाहे 7 में पढ़ो, उससे मतलब नहीं। आप किसी भी बुक से बनाओगे क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, 9 तक बन जाएगा। नहीं तो आपको हम बनवा के दिखाएंगे, है ना। तो अब हम तैयारी अमाउंट करो। आपको हमने क्या बताया बाबू एक्सपोनेंट में, आपको हमने ये बोला था समीक्षा की अगर जिंदगी में बेस सेम है, जैसे 2 के पावर 3 डिवीजन 2 के पावर 4, बेस सेम है, शांति से समझना जो जो पढ़ा चुके हैं। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर बाबू है ना बाबू साक्षी, पावर को ऐड कर देंगे। बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 3 + 4 2 के पावर कितना 7। ये बताए थे रूल, प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल कहेंगे। नेक्स्ट बोला अगर यही बेस सेम है ना, बेस सेम है बाबू और क्या है डिवीजन में है, नहीं हो सकता बेस सेम और डिवीजन। तो अगर बेस सेम मल्टीप्लिकेशन तो पावर को एडिशन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन। अब बेस सेम डिवीजन तो पावर सब्ट्रैक्शन, है ना साक्षी। मतलब क्या करेंगे बाबू संकल्प 3 - 2 कर देंगे। बेस सेम डिवीजन तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 - 2 कितना 2 के पावर 1 हो जाएगा। तो इसी पे बेस कुछ कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, पावर रूल पढ़ेंगे। और इसमें क्या बताए थे ऋषित शैतान, आपको ये बताए थे भोला मेरा, है ना, कि किसी भी नंबर के पावर मान लो अगर निगेटिव है, किसी भी नंबर के पावर अगर निगेटिव है, तो ये अंदर वाला उलट के पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब बाबू 3/2 हो जाएगा, और ये पावर माइनस से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस से +2 हो जाता है ना बोला। एक सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे, केकरो पावर 0, दुनिया में कोई भी पावर, मान लो भोली साक्षी बाबू है ना, ठीक मेरे बाबू अच्छी बच। इसका पावर 0, किसी भी चीज के पावर 0, रिजल्ट कितना होता 1 होता। इतना याद रखना कि नहीं अनुष्का, किसी भी चीज के पावर 0, जैसे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 6 7, इतना मल्टीप्लाई के पावर 0, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा, है ना निधि। किसी भी चीज के पावर 0, आपके पावर 0, रिजल्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इतनी चीज आपको हमने बता दिया है ना। तो अभी क्वेश्चन रूल चल रहा है प्लाची, उसी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। हाँ सर, ये सब जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी याद रखना है ना बाबू। और एक बार पढ़ो, रिवीजन करने की क्या जरूरत, इतने सारे एग्जाम्पल करवा देते, फिर भी रिवीजन करके आया करो, है ना। एक बार जैसे मान लो क्लास आने से पहले 10 मिनट डेली देख लोगे ना, हम बच्चे को ज्यादा नहीं पढ़ने के लिए 5 मिनट 10 मिनट ऐसे उलट उलट के देख लोगे ना, तो क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं है पढ़ाई बाबू, पढ़ाई पढ़ने से ज्यादा आसान कुछ चीज नहीं है ना। देखो आपको हमने क्या बताया था, क्या बताया था सर, बेस सेम है सर और डिवीजन है। आप शांति से 10 मिनट सुनना है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। बेस सेम है डिवीजन है, ठीक सर। तो पावर क्या होगा समीक्षा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो -2, और इस डिवीजन के बदले माइनस देना। आई -4 है ना बाबू, हाँ सर। तो ये -4 लिखना। अगर बाबू है ना खाली ऐसे 2 - 4 कर दिया तो गलत हो जाएगा। मैथ में बाबू मैक्सिमम बच्चा का मैथ इसी कारण
कमजोर होता, वीक होता, कि प्लस से माइनस में कंफ्यूजन के लिए -2 डिवीजन के बदले -4 है ना, तो एक आगे क्या लिखना, -4 लिखना, ऐसे करना। अगर इसके सिवा कोई और आप कैसू करोगे तो वो गलत हो जाएगा। जो सबसे सिंपल तरीका होता है वही आपको समझा रहे हैं। हरिओम, वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, अब ये आपको सोल्व करने आना चाहिए समीक्षा। माइनस माइनस वाला बाबू कहानी आज आपको वीडियो भेजे थे भोली, तो धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। 2/3 -2, ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, 2 माइनस एक साथ प्लस होता है, तो 2 + 4, तो 2/3। और ये -2 + 4 कितना, तो ये सब तो बाबू बतैले है, ये है -2 + 4 कितना सर, 2 होता है। अब बाबू ये पावर उछल के 2 पे भी आएगा मेरे लाल, और 3 पे भी आएगा, तो करो कमाल, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। आप लोग को समझ में आएगा तो एक लाइन में हो जाएगा निधि, क्योंकि हमको समझाना रहता है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के बताना रहता है, नहीं बोला तब ना आपको समझोगे जी। स्कूल में पढ़ाना रहता है एकदम डायरेक्ट आंसर, वो भी झंझट नहीं बोला मेरा। अब 2 के पावर 2 बाबू कितना, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के पावर 2 कितना, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, हो गया। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। देखो अगला है ना, क्या है सर, ये है सर, क्या है सर, ये है सर। देखो देखो मेरा बच्चा, 4/5 है बाबू, -2 डिवीजन, 5/4 है भोला, -3 संकल्प। अबरी नहीं समझा संकल्प तो आप कूट देंगे पकड़ के। अबरी तो बाबू मार डंटा शैतान, इसको इस तीसरा बार पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता। नेक्स्ट बाबू, 4/5 के पावर -2। आए सर, तारा डिवीजन में है, बेस सेम है, सोचो सोचो। ऋषभ से कान वीडियो ऑन करो बाबू, ऋषभ। हरिओम बाबू, ऑन करो जी। शैतान इस लेट से कहे थे बाबू, बेस सेम है, दूगो तो सेम को, इबला नहीं ना सेम को, ये 4/5, ये 5/4 कहाँ सेम, सेम मतलब पूरे तरह से सेम होना चाहिए। तो ये 4/5, 5/4, तो ये ना सेम को, एक भी 4/5 बना हुआ, कैसे, पावर निगेटिव, तो ये इसको उलट देने, क्या करना, उलट देना। मतलब क्या सर, बेस एक जैसा करोगे तभी कोसेंट रूल अप्लीकेबल होगा। मतलब क्या सानो, 4/5 के पावर -2 डिवीजन, ये माइनस 5/4 है ना, तो इसको भी उलट दो, आप किसी को भी उलट सकते हो, एरा मने तेरा उल्टो, आयरा मने तेरा उल्टो, सबको बेस एक जैसा। तो इसको उल्टोगे तो आपको बाबू 5/4 करना पड़ेगा, इसको 2 बार उलटना पड़ेगा। अब एक वो उलटते संकल्प से, तो 5/4 कितना हो जाएगा, 4/5। आई पावर कितना है, माइनस है बाबू, तो पावर घट, इसको उलटने पे पावर चेंज हो जाता, तो 3 हो जाएगा सर बाबू समीक्षा डिवीजन। 4/5 तो है ये है सर, -2। हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन नॉर्मल बच्चा डर जाता, मेरा बच्चा नहीं डरता, कॉन्सेप्ट पकड़ता उसी को पकड़ के सोल्व करते रहता। अब क्या करेगा सर, बेस सेम हो गया है ना बाबू साक्षी, और डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, उसका 4/5 है, सेम है, तो -2, इस डिवीजन के बदले माइनस, अब यहीं पे समझना, इस डिवीजन के बदले सानू माइनस, ठीक, फिर ये 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर इस डिवीजन के बदले माइनस, दूसरा कलर से लिख दीजिए सर। अच्छा ठीक है, लो 3 लिख दी, फिर इस डिवीजन के बदले माइनस देंगे, ठीक सर, देंगे सर। और एक ही है, -2 है को, खाली जहां जो 2 लिखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैथ में ये है, अगर इसको 2 लिख दिया पूरा गलत हो जाएगा निधि भोली, जो आप करते हो बाबू, है ना, ठीक। नेक्स्ट हो तो ई क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, हो गया। अभी बच्चा में नहीं सिखाए सोल्व करे लगी, अलजेब्रा में कुछ नहीं होता, बेसिक मैथ वाला कॉन्सेप्ट है बाबू मेरे, है ना। 4/5, ये -2 -3, माइनस माइनस कितना, +2। अभी -2 -3 सब हम बच्चे को सिखा देते बेसिक के मैथ में, है ना, ये सब माइनस माइनस वाला, है ना भोला। ये -2 -3 कितना, -5 +2, -2 -3 -5।
अभी सब जिसको दिक्कत है रिकॉर्डेड अवेलेबल है, थोड़ा सा 1-2 दिन स्कूल मत जाओ, ये वाला कंप्लीट कर लो, माइनस प्लस वाला जिंदगी भर आप लोग ये यूज होगा, है ना। आज ना एगो गार्जियन रो रहे थे, बाबू गया के गार्जियन थे, है ना, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, है ना, इतना सारा होमवर्क दे देता बाबू कि उसके लिए गार्जियन को अलग ट्यूशन रखना पड़ रहा। ट्यूशन वाले टीचर आके क्या करते बाबू, बच्चे का सिर्फ होमवर्क करवाते हैं। स्कूल में भी 6-7 हजार लगा, होमवर्क ट्यूशन वाले भी 3-4 हजार लिए, 10-11 हजार रुपया फ्री में जा रहा है बच्चे का। बहुत परेशान थे बेचारे। नेक्स्ट बोला -5 + 2 कितना, सोचो -5 + 2 कितना, -3। अब पावर निगेटिव हो गया सब, तो इसको उलट देंगे, इसको क्या करेंगे बाबू, उलट देंगे, है ना। पावर माइनस तो ये उलट जाएगा, बताए थे ना, निगेटिव पावर में क्या करेंगे, उलट देंगे। तो 5/4 कितना हो जाएगा, 4/5/4 हो जाएगा, 4/5 5/4 के पावर 3। अब पावर 3 है बाबू, ब्रैकेट हटाओगे तो 5 पे भी पावर आएगा संकल्प शैतान, और 3 पे भी आएगा ऋषभ, मतलब 5 के पावर 3 और 4 के पावर 3, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू 5 के पावर 3 कितना, 5 × 5 × 5, 4 के पावर 3 कितना, 4 × 4 × 4, 5 5 5 कितना, 125, है ना, अब बटा 64। तो इसका आंसर ये होगा 125/64 होगा। अब आप लोग लिखो बच्चे मेरे सबसे अच्छे, लिखिए। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। तो कुछ नहीं बाबू, अलजेब्रा में बेसिक मैथ रहता है ना। अलजेब्रा में बेसिक मैथ होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होते। लिखो एक आध दो क्वेश्चन और करवाते बाबू थोड़ा सा। लिखो ऋषभ, और सबसे मेरा बच्चा एकदम तेज हो जाना बाबू, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। लिखो आयुष राज बाबू, बेचारा आयुष राज 7 में आ गया, बताओ प्लस माइनस में बाबू को दिक्कत होता है। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं बाबू, फॉर बैच स्टूडेंट, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ही बीमार पड़ गया। लिखो संस्कार भोला, काव्या क्या टाटा बाय बाय कह लो, काव्या किसी से टाटा बाय बाय नहीं होगा काव्या। क्या बोल रही काव्या, अनम्यूट कर बोली, क्या बोल रही जी। सर हम पूछ रहे हैं कि वहाँ पे 4/5 पे जो आप -2 -3 और +2 दिए हैं, तो वहाँ -2 और +2 तो डायरेक्टली कट सकता था ना। हाँ मेरे लाल, डायरेक्ट काट दो, -3 बचेंगे। हाँ मेरे लाल, करो कमाल, -2 +2 डायरेक्ट काट के कर दो कमाल, वही -3 बचेंगे। लिखो अंकित, मोबाइल घुमा जी अंकित, लिखो हरिओम। आई संस्कृति कहाँ रह गई बाबू। सर वो तो आज नहीं आएंगे। सर हमारा आंसर तो सर सेम ही आएगा ना। कह रही थी, क्या कह रही थी, सर कह रही थी आज नहीं आएंगी। कहाँ बिजी रहती है जी, कैसे सीखेगी बाबू, फिर वही 1 महीना के बाद उनके पापा जी फोन करेंगे, सर मेरे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, यही फोन आएगा, देखना नहीं तो इसका 1 मंथ के बाद वही फिर कहेंगे स्वयं का ठीक है सर, और संस्कृति को नहीं समझ में आ रहा। इस बात को याद रखना, इसका देखना ठीक है ना, 1 महीने 2 महीने में उधर से कॉल आएंगे। जब रेगुलर रहिए नहीं कीजिएगा बाबू, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से बता सकते हैं, भविष्यवाणी हम लोग को पहले ही पता चल जाता है ना। जल्दी लिखो बोला। आई हैव डन सर। तिवारी वीडियो ऑन करो जी, थर्ड तिवारी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा समझ गई, मैं मैथ में गलत। उत्कर्ष उड़ीसा वीडियो ऑन करो जी, थर्ड तिवारी समझ में आता बाबू, अमन वीडियो ऑन करो, ऋषि से ऑन करो जी। अथर्व बाबू समझ में आता है जी, अथर्व। हाँ सर आता है। 7 बजे का नहीं आता, 8 बजे वाला का नहीं आता है जी।
8 बजे 8 बजे क्लास जी, क्या पेरीमीटर जो चल रहा है जी? शैतान पिटाई खोज रहा बाबू। फ्राइडे को ट्यूसडे को कहाँ गया था जी? ट्यूसडे को हाँ परसों। परसों मंगलवार जी क्लास कहाँ नहीं आया था जी? परसों तो आए थे हम। अच्छा अभी आपका कॉपी चेक करेंगे। चलो बाबू आगे हम लोग देखते हैं। कल नहीं आए थे हम, वैसे कल तो छुट्टी था ना। सर हाँ, एक मिनट रुक जाओ। जल्दी लिखो बाबू, आगे भी कल पढ़ना। आके क्या कर लेना। जल्दी लिखो समीक्षा। गणेश नहीं आया जी, गणेश। हाँ पढ़ते चलना गणेश। चलो ठीक है आदित्य प्रकाश। ठीक है चलिए बाबू आगे लिखते हैं। देखो जी फिर से समझना है। 2 मिनट से लास्ट। जल्दी करो बाबू। चलो बोला। डन सर। चलो ठीक है, शांति से सुनेंगे फिर से। लिख पाए अच्छी बात है, लिख पाया आयुषराज अच्छी बात है, नहीं तो ग्रुप में भेज दिए बाबू। पता नहीं आयुष ज्वाइन है कि नहीं है। देखो संकल्प से था, बड़ी गड़बड़ नहीं करना है। आदित्य प्रकाश ऑन करो जी, दर्शन दो जी आदित्य प्रकाश। नेक्स्ट सर एक और बताते, उसके बाद हम लोग पावर रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पावर रूल पढ़ेंगे। $89 नंबर। जैसे 2/3 के पावर मान लो -2 है ना, डिवीजन 3/2 के पावर मान लो -1 और डिवीजन है ना भोला मेरा। आगे फिर पावर रूल पढ़ेंगे तो वो उससे रिलेटेड फिर ये सब आएगा अपना। मान लो बाबू 3 कितना भोला 2 है के पावर बाबू काली मंत्र छू 2 हो गया। ठीक समझना है। तो देखो बाबू क्या बोला मेरा, जितना भी पॉसिबल टाइप होता है सारा हम लोग कर लेंगे। देखो 2/3 के पावर -2, यहाँ 3/2 है और यहाँ भी 3/2 है, तो केरा पलटवा। अगर बाबू 3/2 को 2/3 करोगे तो 2 बार पलटना पड़ेगा इसमें। अरे आपको बेस सेम करना, तो 3/2 3/2 यही ना करें ना बाबू, अलग हो रहा है तो इसी को उलट देंगे है ना, इसी को उलट देंगे भोला मेरा, क्या दिक्कत है। तो इसको उलट दे तो अगर बाबू मेरे, शांति से समझना, लिखना नहीं है। तो ये 2/3 है, 2/3 है, तो 2/3 को उल्टेंगे तो क्या होगा? 3/2 होगा। क्या होगा भोला? 3/2 होगा। शांति से समझना। तो क्या हो जाएगा इसका? 3/2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस से क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे साक्षी। अगर अंदर वालों लटते बाबू तो साइन चेंज हो जाता। आगे डिवीजन देंगे रेसित, ये 3/2 है, माइनस देंगे डिवीजन, ये 3/2 है भोला, 2 देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे? 1 मिनट। बेस सेम डिवीजन, बेस सेम डिवीजन तो बाबू सब्ट्रैक्शन। बेस सेम अध्यसोनम डिवीजन तो सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या करेंगे? 3/2 करेंगे, अब पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 2 है तो 2 हो गया है ना। हाँ सर नेक्स्ट भोला। पावर एगो डिवीजन मिलाता, एगो माइनस, और फिर ये लिखना। तो ये यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं मेरे लाल कि -1 है तो -1 है लिखना, नहीं तो बाबू माइनस हटा जिंदगी लूटा। ये डिवीजन के बदले फिर क्या देंगे? माइनस देंगे। ठीक रही सब। आइए बाबू 2 है तो 2 है तो 2 ये लिखेंगे, हो गया। बेस सेम डिवीजन तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना। अब ये सोल्व करने आता है तो समीक्षा अच्छी बात है, नहीं आता है तो सिखाया जाएगा बाबू। पेशेंस रखो, क्या करोगे बाबू?
3/2 2 माइनस माइनस बाबू प्लस होता है। आई 2 माइनस 2 माइनस माइनस क्या तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होते हैं तो +1 और -2 -2 +2 मर जाएगा ये -2 ये +2 मर जाएगा और नहीं समझ में आता तो ऐसे नॉर्मल भी सब्ट्रैक्ट करो काव्या 3/2 बाबू 2 + 1 कितना 3 -2 ठीक सर तो कितना हो जाएगा 3/2 के पावर 1 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर के पावर 1 होता तो रिजल्ट वही नंबर होता। नेक्स्ट बोला आगे अभी लिखना नहीं है एक क्वेश्चन और करो 90 सेंचुरी हम लोग पूरे वाले। नेक्स्ट भोला जैसे कितना बाबू है ना भोला मेरा मान लो 7/2 के पावर कितना है 3 है और डिवीजन 2/7 के पावर मान लो 2 है और डिवीजन 7/2 के पावर कितना है मान लो बाबू -2 है ना सर। हाँ सर अच्छी बात है। अब इसको कह रहा है सोल्व करेला ठीक तो कैसे करेगा सोचो देखो ये 2/7 है आई 7/2 है ये 7/2 है तो 2 7/2 है ना तो आप चाहो तो इसको भी 2/7 बना दो इसको भी 2/7 बना दो इसको रहे दो। हमारा दिल धक धक करता 2 को काहे करेंगे एरे बना देंगे अरे बाबू 7/2 है तो इसी को 7/2 बना दोगे तो इसको 7/2 बनाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा है ना मतलब क्या सर शांति से समझ नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा 7/2 के पावर 3 इस था। अब बाबू यहाँ से हमको क्या करना मल्टीप्लिकेशन में तो बेस सेम करना पड़ेगा तो बेस सेम कैसे करोगे पलट दो उलट दो है ना बाबू हरिओम तो 2/7 है तो इसको पलट दो तो 7/2 तो जैसे अंदर वाला पलटते हो तो साइन चेंज हो जाता है एक आगे नहीं कुछ है तो प्लस है किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो बचपन में सिखाएंगे ऐसा अच्छी प्लस होता तो जैसे अंदर वाला बाबू उलटते हो ना सानू तो साइनमा चेंज हो जाता माइनस रहता प्लस होता प्लस रहता माइनस हो जाता तो ये -2 हो जाएगा। डिवीजन 7/2 के पावर -2 हो गया। अब ये बच्चा मेरा कर लेगा बाबू 7/2 बाबू 3 है ना ठीक बोला और डिवीजन है बेस सेम है सर डिवीजन तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सुरभि तो इस डिवीजन के बदले माइनस फिर -2 लिखेंगे क्या लिखेंगे सुरभि -2 लिखेंगे फिर डिवीजन के बदले क्या देंगे बाबू ईशांत माइनस देंगे निशांत और फिर -2 है तो -2 लिखेंगे सर तो ये ध्यान देना। अब इसके बाद हम लोग पावर रूल पढ़ेंगे तो 7/2 हो गया 3 माइनस माइनस कितना प्लाक्षित प्लस होता है माइनस माइनस प्लाक्षित प्लस होता है अभी बहुत बड़ा हो जाएगा बाबू है ना। हाँ सर तो 7/2 भोला I2 कितना बहुत बड़ा चल जाएगा ना मेरे लाल कोई दिक्कत नहीं 3 7 हो जाएगा 3 + 2 5 + 2 7 अब इसको यहीं पे छोड़ सकते हो बाबू और नहीं तो बाबू 7 के पावर 7 होगा और 2 के पावर 7 होगा है ना सेट पावर उछलकाएंगे तो इस पे भी आ जाएगा इस पे भी आ जाएगा। अब 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करना घर में बैठ के करना अपना किराने गिरी सब हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना मल्टीप्लाई करना अपना 2 भी 7 बार करना 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 अब इसको मल्टीप्लाई करके अपना लिखना है ना वो तो मल्टीप्लिकेशन है वो करो भोला लिखो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर रूल कौन सा रूल पढ़ेंगे पावर रूल पढ़ेंगे लिखो निशांत बाबू एरी सब शैतान वीडियो का बंद कर लेता है जी लिखो कार्तिक राज जैसे ऑन करो सर 8 2 3 और 5 4 3 है वो कि 8 2 सर जो 7 का 8,23,543/1 मल्टीप्लाई हम कर सर मल्टीप्लाई कर ले सर 5768401 सर मल्टीप्लाई करके लिख लो
सर वहाँ पर वो 90 सम में देखो, वहाँ पर आपने लिखा था कि ऊपर +2 है, पर यहाँ पर आपने नीचे -2 कैसे लिख दिया? आप उलट न गए बाबू। ये 7 है भोला, ये 7 उलट गया, तो उलट गया तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ना बाबू। ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अंदर वाला उलटता है तो साइन चेंज हो जाएगा। पिछले वाला क्लास नहीं किया भोला मेरा, इससे पीछे किया था सर। सर हाँ जी 8,23,543/128। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। कुछ कुछ सब बच्चा को अपने करने दीजिए, हम लिखेंगे तो सब आलसी हो जाएगा। लिखो ग्रीन में इंक नहीं बाबू, बहुत बड़ा नंबर। वो सब बच्चा मल्टीप्लाई खुद करो। देखो रुद्र बाबू, आगे अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपोनेंट पावर रूल करते हैं। सर आंसर मिल गया। अच्छी बात है, मिल गया तो लिख लीजिए। सर लिख लिया। अच्छा ठीक है। सर 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या होगा? क्या होगा वो खुद करो, 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 7 सर मेरा आंसर निकल गया 7 को 7 टाइम 49। मल्टीप्लाई करने का। 49 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 49 49 49 तब 49 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है ना। 49 49 49 3 बार, उसके बाद 7 के साथ करना। नेक्स्ट ऐसा रुकिए। जल्दी लिखो, लिखो रिसीट। सर, सब अलग दो अलग में लिखना बाबू। रिसीट कॉपी चेक करेंगे जी, कुछ कुछ बच्चा का बाबू कॉपी चेक करेंगे बोला। हाँ सर। सब ये बैच है, बैच ही है बाबू, सबकी बैच वाइज अलग बनानी है। की अलग, बेसिक की अलग है। गणेश वीडियो ऑन करो, इस्ता बाबू ऑन करो जी। आदित्य प्रकाश ऑन करो सेटा। सर मैं वीडियो सर ऑन नहीं सर। ठीक है। और जितने भी बाबू बच्चे बाबू अब नया नया सीजन में सब अपना अपना फ्रेंड को बुला कर ले आना, है ना बाबू। बड़ी वो सब बाबू पीड़ित है, स्कूल से कोचिंग से सब बच्चा बाबू होमवर्क से परेशान हो रहे। मैक्सिमम जगह यही हो रहा है बाबू, खाली कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। चलिए बाबू आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। कै नंबर रूल होगा? 5 नंबर जी, 4 को हुआ बाबू। सर रुकिए ना थोड़ा। लिख रहे हैं हम। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। जल्दी करो अंकित। ऊपर में सर 8 2 3 5 4 3 होगा, और फिर अच्छा, सर नीचे नीचे में तो सर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256, तो सर 128 होगा नीचे। अच्छा ठीक, वो अपना लिखिएगा, सब हम ही लिखेंगे। नेक्स्ट बाबू देखो बोला क्या बाबू, जीतो आगे पढ़ना जीतो। नेक्स्ट बाबू अगला रूल नंबर कितना होगा जी? 4 था बाबू कि 5 होगा? कितना होगा प्लक्ष्य? 4 होगा, 5 होगा। चलो ठीक है, आगे समझाते हैं। थोड़ा सा एगो छोटे को रूल है। रूल नंबर 5 बाबू छोटे होगा, ललीपॉप बल्ब छोटा सा, उसके बाद पावर रूल पे आएंगे। इजेशन बता देते हैं। कहीं भी बाबू अगर इस तरह से रहेगा मेरे लाल, रूल नंबर 5 बोला क्या कहता बाबू, जो अभी बताया बाबू पावर है ना, फाइव क्या कहता बोला, जैसे मान लो बाबू, जैसे a बाई बी के पावर अगर m है, नहीं हो सकता है m n कुछ भी हो सकता, तो ये ब्रैकेट हटाओगे ना भोला मेरा,
ब्रैकेट हटाओगे तो पावर उछल के ए पे भी आता और पावर उछल के बी पे भी आता। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ए रेज टू दी पावर एम और डिवाइडेड बाई बी रेज टू दी पावर एम लिखेंगे। अगर कोई नंबर है बाबू, नंबर फ्रैक्शन में रहा चाहे कुछ में भी रहे, अगर ब्रैकेट हटाओगे तो पावर उछल के ए पे भी आएगा अंशु और उछल के बी पे भी जाएगा। तो क्या लिखोगे, ए रेज टू दी पावर एम बी रेज टू दी पावर एम। या ऐसे भी हो सकता है, मान लो मल्टीप्लाई में है, ए मल्टीप्लाई बी के पावर कितना बाबू, एम है, तो ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करोगे मेरे लाल, तो जो पावर उछलेगा भोला उछल के ए पे भी आएगा निधि बी पे भी आएगा। मतलब इस लोग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बाबू ए के पावर एम मल्टी, शांति से समझना, बी के पावर एम, है ना। ठीक सर। आई सर या बाबू अगर 3 गो रहेगा तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई प्लस सी के पावर मान लो एम रहेगा। ठीक ठीक सर, समझना शांति से। तो ये ब्रैकेट हटा दो बाबू, तो ये तीनों ए बी सी तीनों पे पावर है को, तो अगर ये ब्रैकेट हटाइएगा तो पावर उछल के ए पे भी आएगा बी पे भी आएगा सी पे भी आएगा, उछल के तीनों उछल लो उछलो उछलो ऐसे कर करके उछल के जाता हूँ, है ना बाबू, जंप कर करके जाएगा। ठीक है मेरे ला, पढ़ाई कुछ है बोला, समझते चलो, मजे मजे में समझते चलो। नेक्स्ट भोला मेरा, यहाँ पे दोनों बता देते हैं। नेक्स्ट अभी लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं सर, ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम मल्टीप्लाई सी के पावर एम, है ना। ठीक सर, आई सर ऐसे रहेगा तो हम डर जाएंगे, ना ही डरेगा मेरे लाल। मान लो ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी और मल्टीप्लाई ई बाई एफ, आई से रहेगा, तो पावर उछलेगा तो सब पे जाएगा उछल उछल के, है ना कि नहीं सुरभि, उछलाना ही तो है बाबू, कि नहीं बाबू। अनुष्का उधर क्या उछला रही हो, ये पावर उछलेगा बाबू तो सब पे भी आएगा, इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, नीचे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा भोला मेरा, इस पे भी जाएगा भोला मेरा, इस पे भी जाएगा, सब पे जाएगा उछल उछल के। मतलब क्या भोला मेरा, मतलब ए के पावर एम होगा डिवाइडेड बाई बी के पावर एम होगा, सी के पावर एम होगा शैतान, डी के पावर एम होगा विक्रम, ई के पावर एम होगा अब बटा एफ के पावर एम होगा, है ना। सर आई सर उल्टा रहेगा तो ऐसे रहेगा। नेक्स्ट भोला, आई सर जैसे ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम, जैसे यही चीज बा, ये दोनों देने से सही है, शांति से समझो। अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो इतना, या बाबू 2 गो नंबर मल्टीप्लाई में अब पावर सेम है, ध्यान देना, मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर है लेकिन पावर सेम रहते, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी के पावर एम कॉमन कर सकते हैं। मतलब क्या, शांति समझो, ये सब छोटा छोटा चीज बहुत ही यूज होता है, बात समझो, बात समझो मेरे लाल, बहुत यूज होता है। तो अगर बाबू देखो मल्टीप्लाई में आई दोनों बेस बाबू कुछ हो रहा है, पावर अगर सेम है, ए भी बेस है बाबू, अब पावर सेम है, तो इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके हम लोग पावर कॉमन कर सकते हैं। अगर ऐसे रहेगा तो सर जैसे क्या बाबू, मान लो ए के पावर एम मल्टीप्लाई बी के पावर एम मल्टीप्लाई सी के पावर एम, तो ये तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी सी बाबू, इस्ता मन से पढ़ो, इस्ता पावर एक ही ना बाबू, तो ये तीनों को एक बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो और उसके बाद पावर चढ़ाओगे। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं सर, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के पावर एम हम लोग कर सकते हैं। ई एन ए से ट्रू है तो इधर से भी ट्रू है, अगर ऐसे देल है, मान से सुनो जी, इस तरह से देल है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, और ऐसे देल है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे देले यहाँ से इनने भी आ सकते हैं। बात समझो, दोनों देने से बात सही है ना। हाँ सर, जैसे हमरा नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया भोला मेरा, है ना बाबू, तो समझाते भोला। कहां तक हुआ, 88 तक जी,
88, 89, 90, 91 है ना भोला मेरा, समझो जैसे 91 फॉर एग्जाम्पल। छोटी छोटी चीज है भोला मेरा, समझते चलना। जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं प्लाक्षी, जैसे मान लो 2 के पावर 3 है प्लाक्षी, या 2 के पावर मान लो बाबू कितना है 4 हो गया। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो है ना बाबू, या 3 ऐसे बाबू ऐसे कर लो, ये तो बेस सेम है बाबू। जैसे 2 के पावर 3 बाबू, और 3 के पावर कितना है मान लो 3 है ना, गिरीने से कर देते, शांति से समझना। जैसे 2 के पावर 3 और 3 के पावर मान लो 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी, जैसे 2 के पावर 3, या तो एक तरीका 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई करो 3 के पावर 3, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, अब पावर ये दोनों पावर सेम ना, तो एगो पावर 3 ऐसे भी दे सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीज है बाबू जो आपको पता होना चाहिए। अब 2 मल्टीप्लाई 3 कितना, 6 के पावर 3, 6 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ध्यान देना है ना बाबू। जैसे क्या सर, जैसे 92 नंबर हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। जैसे मान लो 1/2 के पावर मान लो बाबू 4 है, अब मल्टीप्लाई बाबू 2/5 के पावर कितना भोला मेरा, मान लो बाबू 2 है, पावर सेम रहेगा तभी करेंगे, पावर सेम है ना बाबू। अब मान लो बाबू है ना 5/2 के पावर कितना बाबू 4 है, तो इसको कह रहा सिंप्लीफाई कर, तो पावर सेम ना है। सर शांति समझ, छोटा छोटा चीज है लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, आएगा बाद में, ठीक है ना। देखो सर पावर सेम ना है सर, और नीचे कुछ छोड़ है मतलब नहीं, पावर सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले हम लोग नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं। जैसे क्या सर, 1/2 मल्टीप्लाई प्लाक्षी 2/4 भोली, अब मल्टीप्लाई 5/2 निधिस्ता, मतलब ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, अब पावर 4 4 है तो एक बार पावर क्या दे दो 4 दे दो, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ये सब यूज होता है। अभी सिंप्लीफाइड 2 2 मर जाएगा, है ना बाबू, ये 2/5 के जगह 2/5 की जगह ये 5 होगा। अब इसको अंदर अंदर सिंप्लीफाई मेरा बच्चा तो करिए लेगा, 2 2 मर जाएगा, आई 5 से 5 मर जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, तो 1/2 के पावर 4 बच जाएगा, है ना। 1/2 के पावर 4 कितना A16 हो जाएगा। तो एगो बच्चा बाबू मान लो 1/2 के पावर 4 करेगा, 2/5 के पावर 4 करेगा, अब 5/4 इतना सोल्व करेगा, मेरा बच्चा कहाँ से करेगा, डायरेक्ट देखेगा पावर सेम है, नीचे वाला मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करके आंसर लूट लेगा ना भोला मेरा। हाँ सर, लिखो इसको, तो ये छोटी सी रूल थी, लिखो इसको, है ना। तो जितना भी बताएं बाबू उतना याद करते चलना है। संस्कृति का तो गोल गाल हो ही गया बाबू, उसका तो ये चैप्टर है गोल हो गया, सिंसियर है ये नहीं बाबू तो क्या कर सकते हैं। बच्चा सिंसियर नहीं रहेगा बाबू तो कैसे पढ़ा सकते हैं। लिखे कांत, समझते चलना बाबू, लिखो सेजल अंशराज। अब हम लोग पढ़े, आप क्वेश्चन लिखे कि नहीं था 91 92, तो इसमें आपको बुक में बाबू 3 4 चैप्टर होंगे, आपको हम बुक दिखा देंगे, आपके बुक में 3 4 चैप्टर दे ले रहते हैं, हम आपको सारा एक ही में बता देंगे बाबू, झंझटे खत्म। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसके बाद अलजेब्रा का एडिशन में एंट्री करेंगे। लिखिए, लिखो हरिओम। वे सानू काय दर्शन बंद केले जी सानू,
ये सानू शैतान, ये कार्तिक है, कहाँ गप कर रहा जी? कार्तिक है चेन्नई, गप क्या कर रहा है जी? जीतू वीडियो ऑन करो, अंशु ऑन करो जी, जीतू बाबू ऑन करो जी, अंशु ऑन करो। देखो तो पलाक्षी वंशिका का हमेशा वीडियो ऑन रहता है, पढ़ती है सिंसियर होके बाबू। ईमानदारी से काम कीजिएगा तो भगवान भी आपके साथ है बाबू, अब बेईमानी से काम कीजिएगा तो बाबू है ना, रावण भी आपके साथ है। ईमानदारी से पढ़िए, सक्सेस जरूर मिलेगा बाबू। डंडी मार कर पढ़िएगा तो उसी तरह से सक्सेस भी मिलेगा भोला। ऑन करो। शैतान है कोई, तो ये तो बाबू इसका गार्जियन सीधे साधे हैं, बेटा एकदम शैतान निकल गया। ऑन करो जी, उत्कर्ष बाबू ऑन करो, उत्कर्ष उड़ीसा। अंशु ऑन करो जी, जीतू अंशु ऑन करो, ये सपना बाबू ऑन करो, अमन चौहान, नहीं तो आके कूट देंगे हम। I have done, sir. अच्छा ठीक। सर वहाँ 6 to the power 3 को मतलब सिंप्लीफाई भी तो कर सकते थे ना। हाँ मेरे लाल, 6 के पावर 36 36 जगह 216, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। I have done, sir. ये हो जाएगा 216 हो जाएगा, 6 × 6 × 6। चलो आयुष राज, समझ में आ जाता है आयुष राज बाबू? बोला आयुष। Yes, sir. हाँ तो फ्रेंड को पीयूष को उसको बोर्ड के पास ले जाते खाली। चलो ठीक। अगला रूल बाबू, अगला अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पावर रूल पढ़ते। ये क्या होता है सर, इसको लिखाते फिर इस पे क्वेश्चन। कल आप लोग का साइंस ना होगा जी। चलो अच्छी बात है बाबू। सर कल हम सैटरडे लोग को टेस्ट लेंगे बैची का। नहीं, बस सैटरडे को आपकी टेस्ट नहीं होगी, नेक्स्ट सैटरडे आपकी प्राइज वाली टेस्ट हो जाएगी। पिछला सैटरडे आपके एक सैटरडे गैप करके होगी। कल हम लोग साइंस पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे कल परसों। फिर संडे को इंग्लिश की क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट बाबू, रूल नंबर 6 भोला, पावर रूल है ना। तो ये क्या कहता भोला मेरा, इसको समझना बाबू, इसको समझाते। 92 तक हुआ है, हम लोग सेंचुरी पहुंच जाएंगे बाबू मेरे। पावर रूल, अगला कौन सा बाबू? 5 नंबर पावर रूल। कौन सा रूल शैतान? पावर रूल। ये क्या कहता बाबू, अगर किसी नंबर के पावर के ऊपर पावर रहे, इसको पढ़ोगे कैसे? a⁻⁴ m⁻⁴n। इसको रीड कैसे करेंगे मेरे लाल? a⁻⁴, सब बच्चा की तरफ पढ़ाना पड़ता है। a⁻⁴ पावर m ⁻n ⁻⁴ n मेरी बच्ची। हो गया। कैसे पढ़ोगे? a⁻m⁻n। तो क्या सर, पावर के ऊपर पावर, तो जब भी जिंदगी में पावर के ऊपर पावर दिखाई देगा तो पावर को मल्टीप्लाई कर देना है ना। मतलब पावर के ऊपर पावर है सर, तो इसको क्या लिखेंगे? a⁻, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे m⁻n, है ना। हाँ सर, समझ में तो आता है ना। ठीक मेरे ला। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो समझना है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर दिखेंगे भोला, तो पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मेट हो सकता है। आई सर, 1 के पावर m के पावर 3 को रहेगा तो सर मेरे लाल, अरे मेरे लाल 3 रहे चाहे 4 रहे, कुछ रहे, कैसे पढ़ोगे? a⁻m⁻n⁻p। तो पावर के ऊपर पावर है तो सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब नीचे में n लिखना, अब मल्टीप्लाई m⁻n⁻p। तो mn इसको हम लोग डायरेक्ट mnp भी लिख सकते हैं। दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं भी देते बाबू, कोई दिक्कत नहीं, mn भी कर सकते हैं। इच्छा है दो, नहीं इच्छा है तो mn करो, मतलब दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन ही समझा जाता है। आई सर,
अगर वेरिएबल जैसे ए बाई बी रहेगा, है ना, ठीक सर। इस पे पावर बाबू, पावर एन पावर, अभी ए वाला करो, एम पावर एन पावर पी पावर क्यू, लो सिटी पिटी गुल। काहेला सिटी पिटी गुल होगा मेरा बच्चा के, ए रेज टू दी पावर एम रेज टू दी पावर पी रेज टू दी पावर, पावर के ऊपर पावर पावर पावर, सारे पावर मल्टीप्लाई। मेरा बच्चा पावर पढ़ के पावर में आ जाएगा, मतलब सारे पावर मल्टीप्लाई, एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। तो इसको ए रेज टू दी पावर एम एन पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये पावर रूल होता है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। राइट डाउन करो इसको, राइट डाउन करो भोला मेरा। तो पावर के ऊपर पावर जिंदगी में जब भी दिखाई देगा मल्टीप्लाई करना। जब भी आपके जिंदगी में पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लाई द पावर बाबू, है ना निधि। तो ये सब आपकी कमियां थी निधि, धीरे धीरे दूर हो रहा है बाबू। स्वराज का भी था, स्वराज को भी नहीं आता था भोला मेरा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हद से ज्यादा बाबू ये सब। देखो जल्दी बाबू, जल्दी लिखो बोला। बर्ड ऑफ द डे लिखा ना बाबू, एक आधू को क्वेश्चन दे देते हैं। तो पावर के ऊपर पावर रहेंगे, पावर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना आर्यन? मल्टीप्लाई करना है। अब 330 में आर्यन बाबू आया था जी, यार अब आर्यन 330 में आए थे जी। नेक्स्ट भोला, कितना नंबर बर्ड मीनिंग होगा बाबू पलाक्षी? बर्ड ऑफ द डे भोला। सर रुक जाइए। लिखो जा 1991, एक दो गो होमवर्क, उसके बाद बर्ड ऑफ द डे। मेरा बच्चा सबसे अच्छा। सर इंग्लिश वाले सर चेक करके नहीं भेजे अभी तक जो भी है थे। अच्छा फोन करके बोलते हैं। तो वर्ड भेज दिए। मीनिंग 3 होगा। 303 जी। यस सर। गुड इवनिंग सर। एक क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? अभी 91 था कि 92 था बोले? सर सर अभी 92 था, 93 होगा। चलो यस सर। 2 बाई बाबू 5 के पावर 2 डिवीजन 5 बाई 2 के पावर 2 डिवीजन 2/5 के पावर 2 माइनस द बेनिफिट। सोचते रहो तुम। नेक्स्ट भोला 94 नंबर। स्क्वायर रूट वाला तो अभी बताया नहीं भोला, वो भी थोड़ा थोड़ा बताना ही पड़ेगा बाबू मेरे। 3/2 बाबू -2 गुड आफ्टरनून। 9/4 भोला, ये -2 दिमाग लगाना आता है कि नहीं। और 2/3 के पावर -2 लगाना। 9/4 को कैसे करोगे? 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का, 3/2 हाँ 3/2 का स्क्वायर। आप पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। सर 298। शैतान 300 का हम लोग पार हो रहे हैं, शैतान 200 अभी 98 में जी। है नहीं, रुको सर एक बार। अरे हाँ सॉरी, रुको वापस बताती हूँ। 303। इनविंसिबल हम लोग कर लिए थे बाबू, अल्पाइन है। 306।
अल्पाइन मीन्स 303 हो रहा है। अच्छा ठीक है। आपकी बर्ड टाइमिंग ऊंचा पहाड़ होता है। ठंडे मौसम में बाबू हाई हिल पे जाओगे भोला तो ऊंची सर ऊंची आप पहाड़। ठंडे मौसम की देखा था। अब इस पे चढ़ने के लिए आपके पास क्या चाहिए बाबू? कोई बाबू एनर्जी देने वाला रहिएगा ना, जे उत्साहित बाबू, उत्साहित करने वाला, नहीं तो आप नहीं चढ़ पाओगे। जैसे आपको पढ़ने के लिए बाबू एनर्जी चाहिए पीछे से, है ना बाबू, हम लोग कैसे आपको एनर्जी देते रहते हैं, पढ़ो, पढ़ाई इजी है ना। तो जो उत्साहित करने वाला होता है बाबू उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लोडेन। इम्ब्लोडेन मतलब उत्साहित करना। फिर देंगे इस बार उसका स्केच पर। इम्ब्लोडेन मीन्स सुना उत्साहित करना, उत्साहित करना। कैसे यही सामने म्यूट करो बाबू। आपको पहाड़ पे, ठंडा ठंडा पहाड़ पे बाबू चढ़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है ना, आपको बाबू हिम्मत देने की जरूरत है, उसी को कहते हैं इम्प्लोडेन। आपको उत्साहित करेंगे भोला तब आप पहाड़ पे चढ़ जाइएगा, फिर स्कूल के प्रिंसिपल से भी जाके लड़ जाइएगा, है ना। सर हम लोग 9/4 को कट करके बाय सर। ठीक है, आप लोग जाओ और बाय सर। सर हम लोग जाए। आप लोग जाइए गुड इवनिंग सर। हम लोग जाए। गुड इवनिंग सर।